हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA थर्ड सेमेस्टर के हिंदी ग्रामर का कारक, लिंग, वचन देखने जा रहे हैं। कारक वह व्याकरणिक शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों, खासकर क्रिया से संबंध बताता है। इसके मुख्य भेद हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक साधारण भाषा में समझे तो जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जितेश खाता है। इस वाक्य में खाने का काम जितेश करता है। अतः कर्ता जितेश है। इसकी दो विभक्तियां हैं, ने और शून्य। उदाहरण 1. राम ने खाना खाया। यहाँ राम करता है। 2. सीता ने गाना गाया। यहाँ सीता करता है। 3. कृष्ण ने बांसुरी बजाई। यहाँ कृष्ण करता है। 4. समीर ने दूध पिया। यहाँ समीर करता है। 5. वे अगले महीने छुट्टी की योजना बना रहे हैं। यहाँ वे करता है। 6. तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ तुम करता है। 7. मैं उत्साहित हूँ। यहाँ मैं करता है। कर्म कारक किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके कुछ नियम इस प्रकार है। कोसना, पुकारना, जागना, भागना आदि क्रियाओं के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे 1. पिता ने बच्चों को सुलाया। म को बुलाया। 2. मोहन और सोहन ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। 3. सीता ने पुत्र को पुकारा। 4. गीता ने सावित्री को जी भर कोसा। 5. तुमने उसको खूब सबेरे जगाया। 6. राधा श्याम को बाजार भेजा। 7. पिता ने पुत्र को पुकारा। 8. बाघ बकरी को खा गया। 9. पुलिस ने चोर को पीटा। 10. माँ ने बच्चों को सुलाया। करण कारक जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं, या वह साधन जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, अर्थात जिसकी जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता है, उसे करण कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति से जैसे 1. आदमी चोर को लाठी से मारता है। 2. वह कलम से पत्र लिखता है। 3. राम ने रावण को वाण से मारा। 4. पेड़ से फल गिरा। 5. वह भूख से बेचैन है। 6. वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। 7. साधुओं की संगीत से बुद्धि सुधरती है। 8. मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। 9. छत से उतरी हुई लता। 10. मैं मोटरसाइकिल से बाजार जाता हूँ। संप्रदान कारक कर्ता कारक जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन करता है वह संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति को के लिए 1. राम ने राधा को किताबें देता है। 2. भिखारियों के लिए खाना लाओ। 3. राजा के लिए फल लाया गया है। 4. मैंने अंजलि के लिए कोई उपहार लाया हूँ। 5. राजा ब्राह्मण को दान देता है। 6. वह मेहमानों के लिए चाय बना रही है। 7. उसने लड़कों को मिठाइयों दी। 8. अमन ने शशि को गाड़ी दी। बहन ने बच्चे को किताबें खरीदी। सीता अपने बहन को रुपए देती है। अपादान कारक जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तो वहां अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति से 1. हिमालय से गंगा निकलती है। 2. वह घर से बाहर आया। 3. लड़का पेड़ से गिरा। 4. चूहा बिल से बाहर निकला। 5. बिल्ली छत से कूद पड़ी। 6. पेड़ से डाली टूटकर गिर गई। 7. राम पेड़ से नीचे गिर गया। 8. राधिका गाड़ी से गिर गई। 9. उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। 10. पेड़ से सेब नीचे गिर गया। संबंध कारक ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप जो किसी दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताता हो, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि है। 1. यह अमन का घर है। 2. राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। 3. यह रमेश की बहन है। 4. यह प्रेमचंद के उपन्यास है। 5. वह सोने का गहना है। 6. यह चूहा का बिल है। अधिकरण कारक जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में, पर होता है। नोट अधिकरण का अर्थ आश्रय होता है। तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं। मछली पानी में रहती है।
दुकान पर कोई नहीं था। नाव जल में तैरती है। महल में दीपक जा रहा है। कुर्सी घर पर रख दो। कल समय पर आना। लड़के दरवाजे पर घूम रहे हैं। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या बुलाने के भाव का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति अजी, अरे, है, रे आदि होता है। संबोधन कारक में विराम चिन्ह के रूप में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। 2 हे श्याम, इधर आओ। 3 अरे, तुम क्या कर रहे हो। 4 अजी, सुनते हो, कहाँ जा रहे हो। 5 अरे, अंजलि तुम बहुत याद आती हो। 6 कारकों को संक्षेप में इस प्रकार याद रखें। लिंग, जेंडर, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी अगर स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो उन्हें लिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, बंदरताला, बंदर आदि। 2 स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, नौकरानी, घास, खिड़की आदि। पुल्लिंग की पहचान 1 जिन शब्दों का अंत से होता है वे अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे शेर, फल, भवन, घर आदि। 2 जिन शब्दों के अंत में खाना, दान, वाता, एरा, आव, आपन, तो आदि आता है वे पुल्लिंग होते हैं। 3 व्यवसाय सूचक शब्दों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे राज्यपाल, सैनिक, दुकानदार, व्यापारी, शिक्षक, नाटककार, कथाकार, डॉक्टर आदि। 4 वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, घ आदि। ई, क्र स्त्रीलिंग। 5 निम्नलिखित अंग के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। बाल, मुंह, कान, सिर, हाथ, पैर, आँख, नाक स्त्रीलिंग। 6 महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई अपवाद हैं। 7 धातु सोना, तांबा, लोहा, पीतल, चांदी स्त्रीलिंग। 8 अनाज चावल, बाजरा, गेहूं, मूंग, अरहर, ज्वार स्त्रीलिंग। 9 समुद्र, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अंध महासागर आदि। 10 पर्वत कैलाश, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय। 11 स्थान वाचनालय, विद्यालय, पुस्तकालय, न्यायालय, चिकित्सालय, मंत्रालय, शयन गृह आदि। 12 द्रव्य घी, पानी, डीजल, तेल आदि। रत्न नीलम, पुखराज, हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना। 13 वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार। 14 ग्रह शनि, चंद्र, ध्रुव, बृहस्पति, रवि, मंगल, सूर्य। स्त्रीलिंग की पहचान 1 संस्कृत की आकारांत, उकारांत और इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे माला, वायु, शक्ति आदि। 2 जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, ता, आई, या, नी, इमा, री, आस आदि आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। 3 निम्नलिखित अंग के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आँख, नाक, ठोड़ी, छाती, जीभ, पसली, एड़ी, पिंडली, पलक, कमर, जीभ। 4 लिपि, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन। 5 भाषा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला, तमिल, जर्मन, मलयालम, फारसी, गुजराती। 6 तिथि, प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, अमावस्या। 7 प्राणी मैना, मछली, चील, छिपकली, गिलहरी, कोयत आदि।
इनके साथ आगे नर जोड़ने पर ये पुल्लिंग बनती हैं। 8 भोजन जलेबी, पूरी, सब्जी, रोटी। वचन, जब किसी शब्द से यह जानकारी मिले कि वह एक के लिए प्रयोग हो रहा है या एक से अधिक के लिए, तो उस शब्द के रूप को वचन कहते हैं। वचन के भेद या प्रकार। एक वचन, जिस शब्द से ये समझ आए कि वह किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की बात कर रहा है, उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण शब्द: पेड़, बिल्ली, किसान, पंखा, बच्ची, फोन, कमरा, घोड़ा, टोपी, दरवाजा, शिक्षक, दीवार, मोबाइल, बच्चा, मेज, कम्मद, पायल, खूत, राजा। बहुवचन, जिस शब्द से ये पता चले कि वह एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों की ओर इशारा कर रहा है, उसे बहुवचन कहा जाता है। उदाहरण शब्द: पेड़ों, बिल्लियों, किसानों, पंखे, बच्चियां, फोनों, कमरे, घोड़े, टोपियां, दरवाजे, शिक्षकगण, दीवारें, मोबाइल्स, बच्चे, मेजें, चमचे, पायलें, फूलों, राजा लोग। वचन परिवर्तन और प्रयोग के नियम। रूल्स ऑफ वचन इन हिंदी ग्रामर। 1. आदर या सम्मान सूचक व्यक्तियों के लिए बहुवचन प्रयोग। 2. रिश्तों के लिए वचन समान रूप में प्रयुक्त। 3. द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एकवचन में। 4. कुछ शब्द केवल बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं। 5. कुछ पुल्लिंग शब्दों का एकवचन बहुवचन रूप समान। 6. आदर के लिए मैं की जगह हम, वह की जगह वे। 7. तुम के स्थान पर आप का प्रयोग शिष्टाचार। 8. जातिवाचक शब्दों का दोनों वचनों में प्रयोग। 9. धातु और धातुसूचक शब्द एकवचन में। 10. गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा दोनों वचनों में। 11. हर, प्रत्येक, हर एक का प्रयोग केवल एकवचन में। 12. समूहवाचक संज्ञा सामान्यतः एकवचन में। 13. यदि समूहवाचक संज्ञा अनेक हो तो बहुवचन में। 14. शरीर के अवयव एक से अधिक हो तो बहुवचन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।